दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डार्कली स्टडी में। मैं वसीम अकरम आपको स्वागत करता हूं अपने परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की हमारा जो टॉपिक होने वाला है रीजनिंग से इनइक्वालिटी, असमानता, यूपीएसआई और बैंकिंग के लिए मोस्ट टॉपिक है। सबसे ज्यादा हर पेपर में 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% 2 या 3 मार्क के। तो आज दोस्तों इसकी हम ट्रिक सीखेंगे, किस प्रकार हम इसके सवालों को 4 से 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस थोड़ा सा समझना होगा आपको। मैं इसके सिंबल बता देता हूँ आपको, फिर भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके सिंबल के द्वारा ही हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो सिंबल लिखते हैं इसके, जैसे कि आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं हम ग्रेटर, इसे हिंदी में कहते हैं बड़ा। ये होता है हमारा स्मॉलर, इसे हम कहते हैं छोटा। तो दोस्तों ये हमारा ग्रेटर हो गया, इसे बड़ा बोलते हैं हिंदी में, और ये स्मॉलर हमारा, इसे हिंदी में छोटा बोलते हैं। इसी प्रकार इसका होता है, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे बराबर बोलते हैं इक्वल टू को। फोर्थ होता है हमारा, जिस प्रकार ये सेम है उसी प्रकार इसका होता है लेस देन, स्मॉलर या इक्वल टू, छोटा या बराबर, इसे बोलते हैं हम। और हमारा 5वां सिंबल जो होता है, 4 ही सिंबल मेन है इसके अंदर, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर हमारा आ जाएगा इक्वल, इसे हम कहते हैं बराबर। तो पूरा जो टॉपिक होने वाला हमारा इनइक्वालिटी का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, सिर्फ इन सिंबल पर टिकेगा। इन सिंबल के माध्यम से ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे, और इन सिंबल के माध्यम से ही हम जल्दी से जल्दी 4 से 5 सेकंड में इसका आंसर लेकर निकालेंगे हम। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है हमें, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है एग्जाम्स में। तो जैसे पता चल गया होगा आपको, इसे ग्रेटर बोलते हैं हिंदी में बड़ा, इसे स्मॉलर बोलते हैं छोटा, और इसी प्रकार हम इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं बड़ा या छोटा। इसी प्रकार इसे स्मॉलर या और इक्वल टू, छोटा या बराबर, और हमारा 5th होता है इक्वल टू। तो ये हमारे 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल हैं, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। एक और हम सारणी बना लेंगे, उसमें मैं बता दूंगा आपको, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जल्द से जल्द। तो आप इसे नोट कर लेना। तो दोस्तों कुछ चिन्ह हैं, सिंबल हैं कुछ, जिनसे हमें क्या परिणाम मिलेगा, रिजल्ट होगा जो अगर हमारे क्वेश्चन में मिल जाए आपको। तो जैसे कि अगर सवाल में हमारे ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो इसका सीधा जो आंसर होगा वो हमारा ग्रेटर देन। आगे इक्वेशन हम सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रेटर देन कैसे होगा। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हमारा है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भी हमारा ग्रेटर देन ही होगा। अगर नेक्स्ट चलते हैं हम, अगर हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो हमारा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 3 प्रोसेस इसके हैं हमारे, सेम टू सेम प्रोसेस हमारा दूसरे वाले के होंगे। उसमें हमें क्या देखना होगा, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो हमारा लेस देन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लेस देन, तो हमारा लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, तो हमारा ये बनेगा लेस देन। इसी प्रकार छोटा, इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस उल्टा करना है, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू, तो हमारा बनेगा लेस देन इक्वल टू। तो जिस प्रकार से ये सेम टू सेम है, 3 इसके सिंबल हैं और 3 लेस देन वाले के सिंबल हैं, 3 ग्रेटर देन वाले के सिंबल हैं,
3 लेस देन वाले के सिंबल हैं, तो आप इन्हें नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। और एक आगे सारणी बनाता हूं मैं, इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जिनका रिजल्ट आपको जैसे ही सिंबल दिखाई देंगे आपको आंसर में पता चल जाएगा कि इनका रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल खाली होंगे वो। तो देखते हैं, कभी भी अगर 2 सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल और अपोजिट हो जाए तो समझ लेना हमारा जो परिणाम होगा वो 0 होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। अगर सिंबल हमारे ये 2 हों तो परिणाम कुछ नहीं होगा। अगर हमारे सिंबल ये वाले हों या ये वाले हों तो भी हमारा परिणाम कुछ नहीं होगा। अगर हमारा एक सिंबल लेस देन हो, एक सिंबल इक्वल हो तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। एक सिंबल हमारा ये ग्रेटर देन हो और दूसरा सिंबल हमारा लेस देन इक्वल हो तो भी हमारा कुछ नहीं चलेगा। मेनली जो मेरा आपको बताने का मकसद है वो मेरा ये है, और भी ऐसी सिर्फ 2 सिंबल हमारे, कोई भी 2 सिंबल, चाहे वो लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, ये अगर 2 सिंबल सामने आते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस प्रकार से, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 होगा, 0 होगा। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उसमें आंसर लगाना है। आगे हम अब सोल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आप उसको सोल्व कर लेना, याद कर लेना, जिससे कि आपको याद रहे कि सबसे बड़ा क्या है। तो जिस प्रकार मैंने आपको सिंबल बताए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और इक्वल, ये मैंने आपको 6 सिंबल बताए हैं। इन्हें आप अंडरग्राउंड वो कर लो। ये समझ लो आपके घर में कोई भी बड़ा हो, आप किसी को भी मान लो, फादर मान लो, नाना मान लो, नानी मान लो, तो हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पे हमारा बड़े से बड़े वाला जो भी सबसे बड़ा होगा घर में, उसके सब नीचे होंगे, तो सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी हमारी वो हमें दी जाएगी बड़े वाले को। अगर बड़ा वाला इक्वेशन में हमारे है तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा वहां से, जैसे इक्वेशन हमारी बोलेगी। तो इस प्रकार से आपको इनका ध्यान रखना है। आप इसे सिस्टर कह सकते हैं, इक्वल है इसे आप ब्रदर कह सकते हैं, और आप इसे अपने रूप हिसाब से तैयार करें जिससे कि आपको याद हो कि आप इसे क्या बोलना पसंद करेंगे चाहते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम्स में 4 से 5 सेकंड में आंसर मिल पाए किसी भी इक्वेशन का। यहाँ से 2 या 3 नंबर का 100% 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं हर एग्जाम्स में। यूपीएसआई में भी आता है और हमारा बैंक में तो 100% आता है हमारा। तो हमारा जो इसका क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, ये मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूं। मेरी इक्वेशन होने वाली है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू d और हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू e और ग्रेटर देन हमारा g। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। आगे मैं इसके कंक्लूजन लिखने वाला हूँ कि वो सही होंगे या नहीं होंगे, तो आप उन्हें देखेंगे और बताएंगे, क्योंकि मैंने पीछे जो भी आपको इसमें लिखवाया है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसके जो हमारे कंक्लूजन होने वाले हैं वो आपको देखने हैं कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो हमारा एक बिल्कुल, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे मैं 4-5 कंक्लूजन ले लेता हूँ इससे, जिससे कि एक ही सवाल से आपको समझ में आ जाए। ए ग्रेटर देन जी, नेक्स्ट होगा हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल डी, और नेक्स्ट होगा हमारा बी ग्रेटर देन इक्वल ई, नेक्स्ट होगा हमारा जी ग्रेटर देन बी, और 5वां पॉइंट और मान लो इसमें हमारा ये हो जाएगा हमारा सी ग्रेटर देन जी। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़ा हो
और वो आगे किसी से मिल रहा है, मतलब मुझे ए से जी तक जाना है। अभी ए से जी तक, ए से जी तक जाने के लिए अगर मैं देखूं तो ए और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं जी। एक आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप तो आंखों से आंख देख के अगर सवालों को आंसर करेंगे। यहाँ से कितने सिंबल आते हैं बीच में, एक ग्रेटर देन का आया, ग्रेटर देन इक्वल आया, इक्वल का आया, ग्रेटर देन इक्वल आया और हमारा ग्रेटर देन आया। तो हमारा एक सिंबल, दो सिंबल, 3, 4 और एक 5, ये मेरे 5 सिंबल हैं ए से जी तक जाने के लिए। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, अगर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल किसी भी परिवार में अगर कोई भी बड़ा है, फादर है, ग्रैंडफादर है, कोई भी है, तो सब उससे नीचे होंगे। तो अगर मेरे इक्वेशन में ग्रेटर देन वाला सिंबल आया है और वहां से जाने के लिए, वहां तक जी तक जाने के लिए उसे और भी सिंबल देखने हैं बीच में, तो इसमें कोई भी सिंबल मेरा अपोजिट नहीं है, वरना मेरी रिएक्शन यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो जाता, ये मेरा कंक्लूजन गलत हो जाता। लेकिन अभी सब सीधे हैं, तो हमें सब देखना है सबसे बड़ा वाला जब इक्वेशन में आ जाए और वो सिंबल के बीच में कोई अपोजिट नहीं है और सबसे बड़े वाले के लिए बात करी हो, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल राइट होगा। इसी प्रकार हम अगर नेक्स्ट देखें तो हमें ए से जाना है डी तक। ए से डी तक अगर जाना है मुझे, तो मैं इसमें कर लेता हूं ए से डी तक, ए से डी तक। तो ए से डी तक जाना है मुझे, तो एक ये सिंबल आया मेरे पास, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आया और एक इक्वल टू आया। तो इसमें मेरे 3 सिंबल आए, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर वही बात इसमें बताया गया है कि हमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए से डी तक जाना है और उसमें बताया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में सबसे बड़े हों, कोई भी हमारा घर में पापा हैं या माँ है, जो भी है, अगर वो बड़े हों तो उनसे, ये तो नीचे हुआ, ये उनका बेटा हुआ है, जो भी है उनसे नीचे हुआ, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले को रखना था, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, बी से ई तक जाना है हमको। तो बी से अगर ई तक जाना है हमें, बी से ई तक जाने के लिए हमें एक तो सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंबल लिख लेते हैं हम बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब वो बात चल रही है, यहाँ अगर हमारी एक सीरीज है कि यही सबसे बड़े, यहाँ पर सबसे बड़े आते हैं, इस लाइन पर, इस सिंबल पर हमारे सबसे बड़ों की बात होती है। इससे छोटी अगर हम जनरेशन में आए तो हमारा ये हुआ। तो अगर इसी जनरेशन में हमारी ये वाली बात होती है, तो हमें जाने के लिए देखो, अब इससे बड़ा कोई सिंबल नहीं है इसमें, ये वाला सिंबल हमारे पास नहीं है। अब इस लाइन में हमसे पूछा है बी से ई तक जाने के लिए, तो हमारे पास यही सबसे बड़ा है, तो हमारा ये कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। इसके आगे चलते हैं, जी से बी तक देखते हैं। अब हमारी इक्वेशन को उल्टी होती है, देखो जी से हमें बी तक जाना है, तो हम जी से बी तक लिख लेते हैं। हमारा जो जी से बी तक होगा उसे हम लिख लेते हैं, ये देखिए जी से बी तक जाना है, सिंबल को देखते हैं। तो बी से हम जी तक के बीच की सिंबल देखते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो हमारे पास ये सिंबल हो गए 4 जो बी से जी तक के बीच में आने हैं। अब डायरेक्शन देखिएगा, जी ग्रेटर देन बी, यहाँ तो डायरेक्शन ही उल्टी हो गई। जी वो कह रहा है जी ग्रेटर देन बी, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि बी ग्रेटर देन जी। तो हमारा यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर इसका फेस इधर होता तो हमारा राइट होता, या फिर इसका फेस इधर हो जाता तो भी राइट हो जाता, लेकिन हमारा ये वाला फेस है, तो हमारा ये जो आंसर है रॉन्ग हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन ये वाला। तो इसका जो लास्ट कंक्लूजन है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, सी ग्रेटर देन जी। तो सी से जी तक जाने के लिए हमें सिंबल लिख लेते हैं हम, जैसे कि ऊपर लिखे सबके सिंबल हमने। तो सी से जी तक जाना है हमको, तो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। सिंपल सा बिल्कुल फॉर्मूला आपको लगाना है। सिंबल देखने मैंने आपको बताया, अगर ये सब एक्स उसमें तुम्हारे इक्वेशन में है और दो अपोजिट डायरेक्शन से सिंबल नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा, ये कंक्लूजन होगा, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसको सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है इस सवाल में। ये ग्रेटर देन है, सबसे बड़ा है, ग्रेटर है, ये ग्रेट है, सबसे बड़ा है। ये बिल गेट्स है, इसे बिल गेट्स मान लो, दुनिया में सबसे मालदार आदमी, ये सबसे बड़ा है, ऐसे समझ लो इसे। जब भी पैसों के मामले में कोई बात हो तो ये सबसे बड़ा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन में सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल है आपको अब समझ में आ गया, तो आप इन 4 या 5
लाइन, ये जो हमारे कंक्लूजन है, आप इन्हें 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। 3 से 4 सेकंड लगेंगे आपको बस देखने में कि कौन छोटा है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन ग्रेटर देन, कौन लेस देन, कौन ग्रेटर देन इक्वल टू, कौन लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, हमारी ये याद हो जाएगी आपको सीरीज। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा टिक जो मैंने आपको बताई है बढ़िया, तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा और हमारे YouTube बेल आइकन को दबा लो चैनल के, जिससे कि नई वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।